इंसाफ की डगर पर ही खड़े हैं हमारे देश के वो नागरिक जो धर्म के नाम पर समाज में फैले विष का शिकार हो रहे हैं। हैदराबाद के नागराजू को क्या आप भूल गए, जिसने मुस्लिम लड़की आशरीन सुल्ताना से प्यार किया, शादी की, फिर आशरीन के भाई ने नागराजू को बीच सड़क पर इसी महीने मार डाला। फिर दुखद खबर आई है, अब मुस्लिम लड़की से प्रेम करने वाले दलित युवक विजय कांबले के कर्नाटक में लड़की के भाई के साथ विवाद के बाद उसे मार दिया गया। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में दीवार खड़ी करने वाले काश धर्म की ये दीवार गिराते। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद शुरू हुआ, मथुरा ताजमहल तक पहुंचा, अब अखिल भारतीय मंदिर मस्जिद विवाद बन गया। कर्नाटक के बीदर जिले में वीएचपी ने दावा किया पीर पाशा की दरगाह असल में मंदिर, सरकार यहां पूजा करने की इजाजत दे। कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदू संगठन दावा करने लगे टीपू सुल्तान पैलेस मंदिर की जमीन पर कब्जा करके बना है। कर्नाटक के ही बेंगलुरु में हिंदू संगठनों ने दावा ये कर दिया कि यहाँ मलाली मस्जिद तो मंदिर तोड़कर बनाई गई। औरंगाबाद में राज ठाकरे की पार्टी मांग कर रही है कि औरंगजेब की कब्र को हटा दो। अब आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर बने टावर पर बीजेपी के नेता सवाल उठाते हैं। महाराष्ट्र के सतारा में अफजल खान की कब्र की सुरक्षा बढ़ानी पड़ गई। वजह ये कि एमएनएस ने धमकी दी, मंदिर है कि मस्जिद है। धार्मिक स्वरूप बदलने को लेकर छिड़े इन सारे विवादों में जमीनी धार्मिक बदलाव की हकीकत को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। देश में धार्मिक बदलाव की जमीनी सच्चाई तो हैदराबाद में आशरीन से मोहब्बत करने के बाद मार दिए गए नागराजू की कहानी ने बताई। देश में धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद तो सिर्फ धार्मिक टकराव के मॉडल है। हकीकत में मजहब के नाम पर खींचतान की गवाही अब कर्नाटक के गुलबर्गा में मिली। मुस्लिम लड़की से प्रेम करने के बाद मार दिए गए विजय कांबले की कहानी से। एक हाथ जोड़ती माँ को देखिए वापस अपने बेटे की जिंदगी लौटा देने की हाथ फैलाकर गुहार करती इस माँ। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में तमतमाते हुए तकरीरें और दलीलें देने वाले राजनीतिक हुड़दंग में ये चीख दब गई है। ये चीख उस माँ की है जिनके बेटे का नाम था विजय कांबले, 25 साल का युवा, कर्नाटक के गुलबर्ग का दलित नौजवान। गुनाह सिर्फ ये था विजय ने मुस्लिम लड़की से प्रेम किया। जानते फिर क्या हुआ? ये जगह क्राइम सीन बन गई, जहां पर विजय कांबले से प्रेम करने वाली मुस्लिम लड़की के भाई और उसके साथी ने रोका, धारदार हथियार से मारा, धर्म के नाम पर झूठी शान की रक्षा के लिए खून कर दिया। One is Shahabuddin and the other is Nawaz. The reason is that Vijay Kumar, the deceased, was in contact with and had friendship with the sister of the accused, Shahabuddin. 1 year back also the accused had assaulted Vijay Kumar and he had warned him not to speak to his sister, to which the deceased agreed, but still they both did not stop speaking to each other and they continued talking, and Shahabuddin had a problem with that. विचलित कर देने वाली ये खबर और उससे भी ज्यादा समाज के भीतर धर्म के नाम पर फैले विचलन की ये कहानी नागराजू के साथ हुई घटना के बराबर है, जब इसी महीने हैदराबाद में मुस्लिम लड़की आशरीन सुल्ताना से प्रेम के बाद शादी करने वाले नागराजू की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। जब नागराजू को हाथ में लोहे की रॉड लेकर उसकी पत्नी आशरीन सुल्ताना के भाई ने बुरी तरह पीटा, मार दिया। ठीक वैसा ही अब कर्नाटक में विजय कांबले के साथ होता है, जहां भाषा बोली अलग है लेकिन दर्द की भाषा और धर्म सब एक। ಯಾರು ಫೋನ್ ಬಂತ್ರಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಲತ್ತಿನಪ್ಪ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಬಂದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿ ತರ್ಕಾರಿ ತಗೋದ ನಾಳೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಅದ್ರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಫೋನ್ ಬತ್ರ ಮನೆ ಏನು हैदराबाद से कर्नाटक के गुलबर्ग तक की दो कहानियों को आपको हम दिखाकर दो अहम बात से पर्दा हटाना चाहते हैं। पहली बात समझिए, धर्म के नाम पर धार्मिक स्थलों के विवाद सुलझाने का काम कानून के ढंग से हो सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर जो बदलाव समाज नहीं स्वीकार कर सकता
उसे कैसे सुधारेंगे, इस पर कोई काम क्यों नहीं होता। यह समझने के लिए आपको हम हैदराबाद में मारे गए नागराजू की पत्नी अश्रीन की बात याद दिलाते हैं। बहुत समझाए कि मैं मुस्लिम बनूंगा और मुझसे शादी करूंगा, कभी भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं अच्छा देख लूंगा। बहुत समझाए। धक्का देते वक्त मुझे मेरे भाई का चेहरा दिखा। दिखने के बाद मैं मेरे भाई से ये भी रिक्वेस्ट करी कि उतना ब्लड जाने के बाद भी हॉस्पिटल लेके गए तो मेरे राज जिंदा रहते शायद, बोल के आपके पैर पड़ती होंगे भाई, प्लीज मेरे राज को छोड़ दो प्लीज, बोल के जब भी मेरे भाई से रिक्वेस्ट करी, जैसा फेस दिखते ही, फेस नहीं दिखने से पहले मैं समझी कि कोई और क्यों अटैक करे, समझ में नहीं आया। फेस दिखते ही वो बोलने के बाद भी वो नहीं सुने, और जब मेरे राज का पूरा सर फूट गया और भेजा बाहर आने के बाद भी वो सोचे कि अभी जिंदा है शायद, बोल के मारते ही गए। मेरे राज के सर को हेलमेट था, हेलमेट फूट गया और पूरा टोटल सर भी फूट गया सर। इसी बयान के आधार पर यह समझिए कि समाज में धर्म के नाम पर खाई पहले से इतनी चौड़ी है कि हैदराबाद में अश्रीन के भाई को नागराजू का अपने प्रेम के लिए धर्म बदलना भी मंजूर नहीं था। अश्रीन सुल्ताना के भाई को यह मंजूर नहीं था कि अब उसकी बहन की शादी नागराजू से हो चुकी है। ठीक इसी तरह विजय कांबले ने तो अभी तक शादी भी नहीं की थी, फिर भी शहाबुद्दीन ने उसे मार दिया। दूसरी बात जिस पर पर्दा डाला जाता है वो ये कि देश में धर्म के नाम पर आवाज भी अपनी सियासत के स्वादानुसार उठाई जाती है। जो दलित लाइव्स मैटर की बात करते हैं, जो दलितों के नाम पर राजनीति दलहित वाली करते हैं, जो पर्यटन पॉलिटिक्स करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर अवार्ड वापस करते हैं, प्लेकार्ड उठा लेते हैं, इनटॉलरेंस की बात करते हैं, लिंचिंग पर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, आज वो तमाम मंडली, वो लॉबी, एक आंख वाली सेकुलर लॉबी क्यों मौन है, खामोश है और चयनात्मक रूप से चुप्पी साधे हुए हैं? क्योंकि आज उनकी सहूलियत में नहीं है कि वो कुछ बोले। नागराजू और अश्रीन के प्रकरण में ओवैसी को बोलने में कई दिन लग गए थे। यही अब विजय कांबले की हत्या के बाद भी हो रहा है। 25 मई को हत्या होती है, अब तक ओवैसी का कोई बयान नहीं आया, जो हर विवाद में देश के हर कोने में जाकर बोलते हैं। वो ओवैसी जो मुगलों की हिंदू रानियों का सवाल पूछकर तनाव भरे माहौल में उकसाने के आरोपी बनते हैं। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है, अब जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। क्या ये कहा जा सकता है कि नागराजू हो या विजय कांबले, प्रेम की भाषा को कोई भी स्वीकार करने की जगह इसलिए भूल जा रहा है क्योंकि धर्म के नाम पर अपने सियासी फायदे के लिए तकरीरें दी जाती हैं। गुलबर्गा से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो।